नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्त्रिपर्यायै दर्पणं तलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषविशाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य आध्यात्म वेता मुनि स्वामी श्री शुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्योपदेशना शादबाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सत्यव्रत का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, वही सत्य सत्य है जिस सत्य से अहिंसा की प्रसिद्धि हो, और जिस सत्य को बोलने से अहिंसा की प्रसिद्धि न हो वह सत्य भी असत्य है। महेंद्र सिंह जी सुनहरा वाले महाराज, मेरा सत्य बोलने का नियम है और मैं सत्य ही बोलूँगा। असत्य बोलने का मैंने त्याग कर दिया है, मैं असत्य नहीं बोलूँगा। हे जीव, सत्य तो बोलना, लेकिन ऐसा सत्य बोलना कि कोई विपत्ति में ना आ जाए। यदि तेरे सत्य बोलने से किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो है तुम्हारा सत्य भी असत्य की कोटि में जाएगा। हे जीव, इसका ईगो बढ़ाओ ना थोड़ा, क्या कर रहा है। एक मुनिराज थे और वह मुनिराज जो थे अपने जंगल में बैठे थे और उन मुनिराज के पास एक शिकारी आ गया, हाथ में चिड़िया लेकर के। राकेश संगी हाथ में चिड़िया लिए है। अब उसने मुनिराज से पूछा कि हे मुनिराज, ये बताओ कि यह चिड़िया जिंदा है कि मरी है। राकेश संगी, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? हे जीव, यह चिड़िया जिंदा है कि मरी है? जबकि मुनिराज ने देख लिया था कि वह चिड़िया जो है फड़फड़ा रही है। उस चिड़िया के पंख
फड़फड़ा रहे हैं और इस कसाई ने उसको बड़े ज़ोर से पकड़ के रखा है। अब राकेश संगी क्या उत्तर दोगे? हे जीव, अभी तुझे सत्य भी पहचानना पड़ेगा, सत्य को भी जानना पड़ेगा। और सत्य अभी तूने बोला नहीं, तेरा सत्य भी झूठ है, क्योंकि राकेश संगी बोलेगा महाराज जिंदा है। हे जीव, जैसे ही तू बोलेगा कि जिंदा है, उसको कितनी टाइम लगना नीरज भाई, कितना टाइम लगना? वही तो कसाई है और उसने ठान रखा है कि मुझे राकेश संगी की बात को झूठा साबित करना है। नंदलाल जी, राकेश संगी जैसा बोलेगा इसका उत्तर उल्टा ही आना चाहिए। उसने ठान रखा है। अब राकेश संगी ने बोला कि वह तो जिंदा है। ओहो, वह तुरंत जो है हाथ दबा देगा और चिड़िया, देखो यह मरी हुई है, तुमने जो बोला वह तुम्हारा बोलना गलत है और यह चिड़िया मरी हुई थी, जिंदा तुमने बोला। इसलिए मुनिराज जो थे संजय भाई, वे होशियार थे, नवरत्न टोंगिया जैसे नहीं थे, विवेकशील थे, पूर्ण विवेक था, पूर्ण ज्ञान था और उस माहौल को भी समझते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि हे जीव, वह चिड़िया तेरे हाथ में जो है वह मरी हुई है। और जैसे ही उस कसाई ने सुना कि चिड़िया मरी हुई है, उसने तुरंत हाथ से छोड़ दिया और चिड़िया उड़ गई और कहने लगा महाराज तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला। हे जीव, मुझे यह झूठ मंजूर है। जिस झूठ को बोलने से, समझो मेरी बात, कल हमने क्या बताया था कि सारे व्रत जो है वह अहिंसा व्रत की प्रसिद्धि के लिए। संजय भाई समझ में आ रहा कि नहीं? क्या आ रहा बताओ? सारे व्रत, पांचों व्रत, सातों शील व्रत और 28 मूल गुण, ये सारे के सारे भेद नहीं की अपेक्षा है, अभेद नहीं से मात्र एक ही है और वह क्या है? सर्व सावध योग व्रतोस्मि, मैं सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग करता हूँ, यही एकमात्र संसार में व्रत है। अब इस व्रत की प्रसिद्धि किस किस प्रकार से होती है? राकेश संगी, तुम घर से निकले और घर से निकल कर के देवी से बोला कि हे देवी, मैं कमाने जा रहा हूँ। सत्य है कि नहीं? हे जीव, मैं कमाने जा रहा हूँ। और राकेश संगी बेचारा गया और वहाँ से कोटा से एक गाड़ी कोयला लेकर के आ गया और बीच बाजार में कोयला रखे बैठा है। दिन भर हो गया दुकान चलाते चलाते और दिन भर से दुकान चलाई। अब देवी के पास पहुँचा तो देवी ने बोला कितना कमा के लाए? कुछ भी नहीं कमाया। हे जीव, महेंद्र भाई सुनेरा वाले, क्या तुम्हारा लक्ष्य दुकान खोलना है? दुकान खोलना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य कमाना है। अब वह दुकान खोल करके कमाई हो, दुकान बंद करके कमाई हो, बाजार में घूम करके कमाई हो या घर में बैठ के कमाई हो, मेरा लक्ष्य मात्र इतना है कि कमाई होनी चाहिए। अब किसी भी तरीके से कमाई हो और जिस तरीके से तुम कमाई करोगे वही तुम्हारी दुकान कहलाएगी। राकेश संगी, ऐसे है जीव, मेरा लक्ष्य मात्र इतना है कि मेरे अहिंसा की पालन होनी चाहिए।
मेरे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, और वह अहिंसा जिस जिस प्रकार से मेरी पलेगी वह सब मेरे व्रत हैं। और जिस व्रत के द्वारा हिंसा पलने लगे, संजय भाई, यदि व्रत के द्वारा हिंसा पलने लगे तो वह व्रत ही तुम्हारा अव्रत है। खेत की बाढ़ ही फसल खाने लगे। पदमचंद जी पुराना वाले, तुम्हारे पास खेत था कभी? खेत था? खेत कभी नहीं था इनके पास, नंदलाल के पास अभी भी है। नंदलाल जी, उस खेत में तुमने बाढ़ लगाई थी, बाढ़ बोलते ना, चारों तरफ ही लगाते कांटों की, और वह बाढ़ यदि तुम्हारी फसल खाने लगे तो क्या करोगे? जीव, यदि बाढ़ मेरी खेत में बाढ़ फसल खाने लगे तो मेरी बाढ़ लगाना बेकार है। इसलिए हे जीव, बाढ़ ऐसी वस्तु की लगाई जाती है, ऐसी वस्तु की लगाई जाती है जिसको पशु ना खाए। संजय भाई, दुकान है तुम्हारी, ताला लगाते हो, कौन सा है? लोहे का। तुम तो इतने बड़े आदमी, सोने का लगाओ ना। सोने का लगाओ ना। विष्णु भाई, तुम्हारे घर में तिजोरी है कि नहीं? तिजोरी है, उसमें ताला लगाया कि नहीं? ताला तो लगाया कि नहीं लगाया? नहीं लगाते, ताला खुली है। हाँ, आता तो है। अब वो ताला काहे का है? तिजोरी में क्या रखा? तिजोरी में क्या रखा? सोना रखा ना। तो सोने की तिजोरी में सोने का ताला होना चाहिए। महेंद्र भाई सुनहरा वाले, सत्य है कि नहीं? सोना रखा तिजोरी में, तो उस तिजोरी में ताला कौन सा लगाओगे राकेश संगी? सोने का कि लोहे का? हे जीव, यदि ताला भी सोने का लगाएगा तो ये बता कि रक्षा किसकी? धर्मचंद जी शास्त्री, यदि ताला भी सोने का लगा दिया तो रक्षा किसकी? हे जीव, सोने की मुझे रक्षा करनी है, इसलिए सोना अंदर रखा है, और सोने को अंदर रख करके ताला जब भी लगेगा तो लोहे का ही रखेगा। भले तिजोरी में सोना हो, भले तिजोरी में हीरा हो, मोती हो, कितनी कीमती चीज हो, लेकिन आज तक सोने का ताला ऐसे है जीव। खेत में जो बाढ़ लगाई जाती है नंदलाल जी, वो किसकी लगाई जाती है? आम की? आम की? अंगूर की? जीव, कभी भी बाढ़ आम की नहीं लगेगी, बाढ़ अंगूर की नहीं लगेगी। बाढ़ या तो कटीले तार की लगाई जाएगी या कांटों के पेड़ की लगाई जाएगी। जिसको दूसरा पशु ना खाए उसकी बाढ़ लगाई जाती है। ऐसे हे जीव, मेरे अंदर में अहिंसा व्रत रखा है, और अहिंसा व्रत को पालने के लिए यह सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 4 बाण है। धर्मचंद जी शास्त्री, ये 4 बाण है। मैं असत्य बोलूँगा तो हिंसा होगी, लेकिन सत्य बोलूँ और हिंसा हो तो वह भी तेरा असत्य की कोटि में आएगा। इसलिए ऐसा सत्य बोलो, समझ के बोलो, पहले तोल के बोलो। महावीर भाई छाबड़ा जी, पहले तोल के बोलो। वो बोलते ना, हृदय तराजू परोपकारी है।
हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण बोलूं। पहले जो भी तूने बोला वह पहले हृदय की तराजू पे तोल, और उस पर तोलने के बाद यदि संजय भाई वह खरा उतर जाए तो वह शब्द एक बार अंदर से निकाल। यदि वह खरे नहीं उतरे और तूने निकाल दिए तो बंदूक की गोली और मुंह से निकली हुई बोली कभी भी वापस। पहले तौल राकेश संघी, पहले तौल, और तौलने के बाद यदि खरी उतर जाए तो फिर उसको अपने हृदय से बाहर निकालना, और खरी नहीं उतरे। देखो सुनहरे वाले, कई बार ऐसा होता है मैंने किसी से कुछ बोल दिया लेकिन तुरंत तो बोल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद जब मेरी कसाई कम होगी तो मैं पछताऊंगा मैंने ऐसा बोला क्यों, लेकिन बोल दिया, अब वो वापस आएगा क्या? इसलिए क्या नाम धर्मचंद जी शास्त्री, तुम एक काम करना। क्या करोगे? पक्का? देखो, जब भी तुम्हें किसी से कुछ बोलना हो तो पहले उससे बोलना 2 मिनट ठहरो। जैसे संजय भाई गया था तो हमने बोला चाय पिला दो, तो संजय ने बोला ठहरो अभी सोचेंगे। अभी ठहरो थोड़े से, पहले सोचूंगा पिलाऊं कि नहीं पिलाऊं। ऐसे है धर्मचंद शास्त्री, मेरा गारंटी है यदि 2 मिनट तू ठहर जाएगा तेरा ठंडा गुस्सा हो जाएगा, और 2 मिनट पहले जो तू बोलना चाहता था 2 मिनट बाद वह बात तू बोल नहीं सकता। संजय भाई, पहले हृदय की तराजू पे तौल, और आज तक बंदूक की गोली से जितने नहीं मरे उतनी तुम्हारी बोली से मर गए। विष्णु भाई, बंदूक की गोली से मरने वालों की संख्या कम है, लेकिन तुम्हारी बोली जो उसको लग गई बेचारे को, उस बोली से मरने वाले उससे कई गुने ज़्यादा हैं। वो एक शेर की कहावत आती ना कि एक व्यक्ति बेचारा जंगल में गया, और जंगल में गया तो उसको एक शेर मिल गया, और उस शेर के पैर में कांटा लगा था। राकेश संघी, उसके पैर में क्या था? कांटा लग रहा था, और उस कांटे को उस आदमी ने निकाल दिया और उस शेर की तकलीफ कम हो गई। अब शेर बेचारा बोलता है तुमने मेरी तकलीफ कम की है, इसलिए मैं तुम्हारा उपकार चुकाऊंगा, मैं तुम्हारा उपकार चुकाऊंगा। तुम जो भी काम मुझसे बोलोगे मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो उस बेचारे ने ले गया, लकड़हारा था ना, लकड़ियाँ बीनने, वह शेर के ऊपर रोज लकड़ियाँ रख करके उपकार तो चुका नहीं है। देखो दादाजी जी, क्या नाम इनका चश्मा वाले, कप्पू लाल जी, नहीं? हाँ वो तो ठीक है, GL हो चाहिए। हाँ, कप्पू लाल जी, देखो उपकार का उपकारी का उपकार तो चुकाना ही पड़ेगा, जिसका लिया है चुकाना ही पड़ेगा। पुनीत संघी इस भाव में चुका देगा तो फ्री हो जाएगा, और नहीं चुकाएगा तो बेल बनेगा और कंधे पर ज्वारी रखी जाएगी, और उस कंधे पर ज्वारी रख करके तुझे उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। छूटने वाला नहीं महेंद्र भाई सुनहरा वाले। जितने बेचारे सोचते हैं ना कि इनके पैसे ले लिए बहुत अच्छा हुआ, ये जीव, ये सारे बेचारे नरकगामी जीव हैं। हो छाबड़ा जी, बुरा तो नहीं लग रहा? ये जीव जिसने बेचारे ने ले लिया है और चुकाने की दृष्टि नहीं है, और 17 गलियां बदल करके निकलता है कि इसके पैसे नहीं देना पड़े, हे जीव, उसको बेचारे को नरक में नियम से जाना पड़ेगा। संजय भाई क्यों?
जिसका लिया है और जब तक चुक नहीं जाए, जब तक चैन की नींद नहीं आती सम्यक दृष्टि जीव को। संजय भाई, अपने हृदय में पहचान करो, अपने हृदय की पहचान करो। जिसका मैंने लेकर के आ गए और लेकर के फिर चैन की नींद सो रहा है, हे जीव बेचारे तू मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि चैन की नींद अभी तेरी उड़ने वाली है। और जिसका लिया है देना तो पड़ेगा ही, यदि इस भाव में दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगले भाव में तो महा ब्याज लगा के देना। अभी कोई बोल रहा था, बोले महाराज देखो नवरत्न भाई, तुम सबको दो, सबको उधार दो, ठीक है ना, सबको उधार दो, लेकिन टेंशन नहीं करना, टेंशन नहीं करना। क्यों? यदि इस भाव में नहीं देगा तो अगले भाव में देगा। संजय भाई समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। एक दुकान, देखो 2 दुकानें खुली महेंद्र भाई सुनेरा वाले। एक दुकानदार बेचारा एक की चीज़ 10 में बेचता है और एक दुकानदार एक की चीज़ 2 में बेचता है, लेकिन एक की चीज़ 10 में लेने वालों के यहाँ लेन लगी। देखो विष्णु भाई, कितनी क्वालिटी हो, तेरा पुण्य नहीं है, तेरे पास पुण्य की कमी है। 1 रुपए की चीज़ 1.25 में भी बेचेगा तब भी ग्राहक बोलेगा कि कुछ गड़बड़ है। संजय भाई होता कि नहीं? एक ही चीज़ यदि तू बिल्कुल मेरे मन में कोई कपट नहीं, मेरे मन में कोई छल नहीं, 1 रुपए में लाया था 1.25 रुपए में बेच रहा हूँ, और फिर भी ग्राहक आएगा और क्या कहेगा, 12 आना में देना हो तो दे दो। हे जीव, एक की चीज़ संजय भाई तुम्हारी 10 में बिक रही है और सामने वाला ले जा रहा है, इसका मतलब है वह तुम्हारा पिछले जन्म का कर्जदार है, और वह तुम्हारा पिछले जन्म का कर्ज जो था वह चुकाने आ रहा है, और चुकाना तो पड़ेगा ही। आज चुकाओ चाहे जुआरी रख के चुकाओ कप्पू लाल जी। इसलिए हे जीव, हे राकेश संगी, हे राकेश संगी, आज घर में शाम को बैठना और शाम को बैठ करके पूरा लिख लेना। आज तक मैंने 50 साल के काल में किस किसका लिया था और दिया नहीं है। हे जीव, मैं ब्याज के देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, बैल बन के देना पड़ेगा, बकरा बन के देना पड़ेगा, भैंस बन के देना पड़ेगा। इसलिए हे जीव, देना तो पड़ेगा ही। इसलिए नवरत्न भाई टेंशन नहीं करना। देखो तुमने उधार दे दिया, अब जितना तुम्हारे भाग्य में होगा उतना उधार अभी आएगा, और जितना नहीं होगा वो अगले भाव में आएगा। और जो खाएगा बेचारा वो तुम्हारे घर में भैंस बनेगा, बड़ी वाली, छोटी नहीं। कौन सी? तुम्हारे घर में भैंस बनेगा, और भैंस बन करके और तुम उसको देखो। अभी देखते ना आजकल बेचारे इंजेक्शन लगाते, संजय भाई इंजेक्शन लगाते, इतना बड़ा उस भैंस बेचारा दूध नहीं निकल रहा है, नहीं है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन लगा देंगे और पूरा दूध निचोड़ लेंगे। दूध तो ठीक, अभी एक कहा वो कोई बता रहा था, वो मशीनें होती ना, मशीनें, उस मशीन में छाबड़ा जी वह मशीन लगा दी और चालू कर दी, बेचारे उस मशीन ने भैंस का खून भी निचोड़ लिया। दूध तो आ ही आया, दूध के साथ साथ खून भी निचड़ गया। क्यों? हे जीव, हे जीव, राकेश संगी पिछले भाव में दूसरे का खा के आया था, दूसरा का लिया था लेकिन दिया नहीं था, और देने के समय देखो ऐसे ही होता है। मनमोहन लाल जी,
मनमोहन लाल जी, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव, शुद्ध सत्यव्रती जीव बेचारा लेगा जिसका, लेने के समय उसको दुख होगा और देने के समय खुशी होगी। और मिथ्या दृष्टि जीव लेने के समय खुशी होगा और देने के समय दुख होगा। देखो संजय भाई, हर दृष्टि से पकड़ो ना। एक सम्यक दृष्टि जीव को, एक सम्यक दृष्टि जीव को अन्य अन्य दृष्टि से पकड़ो। मेरी दृष्टि में जब किसी के यहाँ उधार लेने गया था, जब कैसा लग रहा था? कौन बजा रहा है? हे विष्णु भाई, हे विष्णु भाई, आचार्य श्री बोलते कि हे महाराजों, जब आहार करने जाते हो तो अपने आप को धिक्कारो। मेरा इतना घोर पाप कर्म का उदय है नवरत्न टोंगिया, मेरा घोर पाप कर्म का उदय है कि तेरे घर में खाने को जाना पड़ता है। संजय भाई, घोर पाप कर्म का उदय और मैंने तेरे घर में लिया है तो मुझे भी चुकाना पड़ेगा। देखो, छूटता किसी नहीं। धर्मचंद जी शास्त्री, कर्म की किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं, भगवान को भी नहीं छोड़ा। पारसनाथ को जब केवल ज्ञान होने वाला था, एक क्षण पहले कर्म आ गया। कब? जब केवल ज्ञान हो रहा है, 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद केवल ज्ञान होने वाला है और वो पारसनाथ ध्यान में बैठ गए, श्रेणी चढ़ने वाले हैं, लेकिन कर्म आ गया। अभी तुम जाओ नहीं, अभी हमारा बाकी है। महेंद्र संगी नहीं, सुनेरा वाले, महेंद्र सुनेरा वाले, वो एक कर्म आ गया कमट के रूप में। अभी तुम्हारा कर्म बाकी है, अभी तुम्हें पत्थर बरसना बाकी है। मेरे पत्थर झेलो, उसके बाद तुम्हें केवल ज्ञान होगा। मेरा हिसाब चुकाए बिना कोई बच नहीं सकता। इस लोक में, 3 लोक में कहीं भी चले जाओ राकेश संगी, कहीं भी चले जाओ, सबका कर्जा खा सकते हो, लेकिन कर्म का कर्जा कोई खा सके? तू किस खेत की मूली है? और मूली भी मामूली है। पारसनाथ जो उसी भाव से तीर्थंकर, और तीर्थंकर के साथ साथ अभी 5 मिनट में केवल ज्ञान होने वाला है, उनसे भी कर्म ने अपना पूरा हिसाब चुकवा लिया। उसके बाद बोला कि अब तुम्हें केवल ज्ञान होगा। उतने पत्थर अभी बरसना बाकी थे। धर्मचंद जी शास्त्री, उतने पत्थर, देखो, यदि तुम यहाँ रहो, यदि उनको संसार में रहना होता तो कर्म बोलता कि चलो फिर कल ले लेंगे। अब तो तुम जाने वाले। संजय भाई, तुम्हें यदि किसी से 2-4 लाख चाहिए हो और तुम्हें पता चल जाए कि आज जे नगर छोड़ के भागने वाला है, तो क्या करोगे? भले रात में 12 बज रहे हो, रात के 12 बजे वो नगर छोड़ के भग रहा हो और पता चल जाए, तो 4 पहलवान को लेके संजय भाई तुरंत पहुंचेंगे कि अब तो तू भागने वाला है, इसलिए मुझे अभी दे करके जा। ऐसे हे जीव, कर्म महाबलवान है। 3 लोक में पुनीत संगी, कहीं भी चले जाना। निवाई में नहीं कि निवाई छोड़ के भग जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। निवाई छोड़ के 3 लोक में भले भग जा, किसी के पैसे खा के चला जाएगा, लेकिन कर्म कहेगा तेरा हिसाब बाकी है। और 3 लोक में कहीं भी चले जाओ, वह हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव, संजय भाई, देखो, कोई पूजा कर रहा है, सम्यक दृष्टि है, जरूरी नहीं है। कोई अभिषेक कर रहा है, सम्यक दृष्टि है, जरूरी नहीं है। यदि उसको अपना कर्जा चुकाते हुए हर्ष भाव आता हो तो नियम से भद्र जीव है।
विष्णु भाई, लेकिन ऐसे लोग कोई कोई कहीं 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 बिरला, इसलिए साकार धर्मामृत में लिखा हुआ है कि इस पंचम काल में शुद्ध सम्यक दृष्टि जुगनू की तरह कहीं कहीं ही चमकते हैं। देखो स्पष्ट लिखा ना साकार धर्मामृत में कि जैसे जुगनू है ना, आजकल जुगनू दिखती तुम्हारे छत पे, क्यों? कहीं कहीं जंगल में चले जाओ, कोई जंगल में खद्योतवत कहीं कहीं कोई चमकती है। ऐसे ऐसे खोटे काल में शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव कहीं कहीं ही मिलते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव यह एक उसकी बाहरी पहचान भी है, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये चार तो है, ये चार तो मिला नहीं मिलाना। इसके साथ साथ नहीं चार में यह भी गर्भित है कि मेरा जिस दिन कर्जा चुकरा है उस दिन मेरे हृदय चेहरा क्या बोल रहा है। हे जीव, हे जीव, सम्यक दर्शन नीरज भाई तभी होगा जब मुझे तत्व का निर्णय होगा। और जिसको तत्व का निर्णय होगा उसको यह भी पता होगा कि आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा। खा करके भाग नहीं सकते। और आज का आज, यदि आज का आज ही चुक जाए तो कितना अच्छा। महेंद्र भाई सुनेरा वाले, आज का आज चुक जाए तो अच्छा है कि बुरा है? हे जीव, मेरा कर्जा चुकरा है इसलिए मैं खुशी हूँ। और मिथ्या दृष्टि क्या सोचेगा? देखो बेचारे मिथ्या दृष्टि जीव, उसकी परिणति ऐसी बनी रहती है कि जैसे जैसे कर्जा चुकता है वैसे वैसे बेचारा दुखी होता है। और देखो वो एक समय सार नाटक में लिखा ना, वो मिथ्या दृष्टि की पहचान लिखी है, याद नहीं आ रही, अभी याद आएगी तो बताएंगे, ठीक है ना। तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि डोल कर्म के कलोलनी में डोलत फिरे कर्म के कलोलनी में, हृदय में विचारे करनी उत्पात की, ठीक है ना। हृदय में विचारे करनी उत्पात की, और वह विचारा कर्म के हिलोलों में ऐसे डोलता रहता है, ऐसे डोलता रहता है कि हृदय में विचारता रहता है क्या बात, कैसे भी हो कुछ उत्पात हो जाए। मनमोहन लाल जी, ऐसे लोग देखे कि नहीं? ऐसे लोग देखे कि नहीं? बेचारा शांति से बैठे चैन नहीं पड़ेगा और उत्पाद करने के लिए खोजता रहेगा कि कुछ ऐसा छूना मिल जाए कि उत्पात हो जाए, कुछ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए। अब राकेश संगी से पूछो, बेचारा शाम को दुकान बंद करके शांति से नहीं बैठेगा, तो जाएगा बाजार में पटेलाई करेगा। देखो निभाई में तो तुम्हारी पटेलाई जो है खूब खूब, देखो चरम सीमा पे बेचारा शांति से बैठ ही नहीं सकता। जब तक पटेलाई नहीं करे तब तक भोजन पचे नहीं। नहीं, कहीं भी मंदिर की पैसा नहीं करो, सारे संसार में जाएगा पटेलाई पहले करेगा, दूसरा काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन पटेलाई करने के लिए समय उसके पास। देखो अभी पूछो ना काला जी से, काला जी स्वाध्याय किया, क्या नियम लिया था ना काला जी ने एक दिन, आज तक नहीं किया। क्यों? महाराज समय नहीं मिलता। संजय भाई, महाराज समय नहीं मिलता। हे जीव, समय तुझे स्वाध्याय के लिए नहीं मिलता और पटेलाई के लिए बोल दो तो सारी रात डली हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं, पूरी रात पटेलाई हो जाए। इसलिए हे जीव, यह मेरे खोटे परिणाम की पहचान है, ये मेरे अशुभ भाव है, खोटे भाव है कि वो प्रभु भजन को आलसी। नंदलाल जी, प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, प्रभु वर ऐसे नरन को 100 बार धिक्कार।
प्रभु भजन की बोलो बेचारा, अरे अभी समय नहीं है, नींद आ रही। और पटेलाई की बोलो तो पूरी रात बैठा रहे, नींद नहीं आए। ऐसे नरन को सौ बार धिक्कार, यह मिथ्यात्व की पहचान है। संजय भाई समझ में आ रहा कि नहीं? क्या आ रहा है बताओ? ये मिथ्यात्व की पहचान है, जिसमें मेरा हित नहीं है उस चीज के लिए मैं तैयार हूँ, और जिसमें मेरा हित है उसके लिए मुझे समय नहीं। मतलब यह मिथ्या दृष्टि की पहचान है। मिथ्या दृष्टि जीव बेचारा, मिथ्या दृष्टि जीव बेचारा, जिसे वो देखा ना क्या, चकवा चकवी, या फिर जो कीड़े देखो, वो तो तुमने नहीं देखे होंगे, लाइट के कीड़े देखे राकेश संगी? लाइट में जो पदेले गिरते ना, पदेले पदेले देखे ना, हाँ वो तुम लोग पदेले बोलते हैं। हाँ, तो उस पदेला को आज एक काम करना, अभी सूर्य निकलेगा, एक पदेला उठा करके सूर्य की रोशनी में रख देना। क्या होगा? क्या होगा? नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। जीव वह पदेला तुरंत 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 भागने की जगह देखेगा, छिपने की जगह देखेगा। कहीं जगह मिल जाए तो मैं उस जगह में छिप जाऊं, भाग जाऊं सूरज की रोशनी से। ऐसे है मिथ्या दृष्टि जीव। वह मिथ्या दृष्टि जीव भी पदेले के जैसा करता है कि भगवान की वाणी जहां बरस रही हो वहां से भागने की कोशिश करता है। सही है ना? देखो नंदलाल जी, हम गलत तो बोलते ही नहीं। देखो जो बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं। अब वो बात अलग चीज है कि नवरत्न टोंगिया की बुद्धि में बेचारा कुछ चल रहा हो तो उसको भले गलत लगे, महाराज ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तो गलत है। तो वो तुम्हारी बुद्धि का दोष है, मेरी बुद्धि का दोष नहीं है। मैं तो सत्य ही बोलता हूँ कि जैसा वह पदेला और ऐसे ही मिथ्या दृष्टि। हे जीव, हे जीव, जैसा वह पदेला ऐसा वह मिथ्या दृष्टि जीव। वह पदेला सूर्य की रोशनी प्रकाश नहीं देख पाता है, और मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान का प्रकाश नहीं देख पाता है, और ज्ञान के प्रकाश से भागता है, और अगली पर्याय में पदेला बनता है। ये चमगादड़ वगैरह देखो नीरज भाई, ये चमगादड़ क्यों बने? जी चमगादड़ कौन बनता? धर्मचंद जी शास्त्री? है नहीं पता। चमगादड़ कौन बनेगा? महेंद्र भाई सुनेरा वाले। हे जीव, जो पूर्व भाव में उस ऊपर लटकी ना चमगादड़, उसे आज पूछ के आना महावीर छाबड़ा, उससे पूछना कि हे चमगादड़, तुझे चमगादड़ का भाव क्यों मिला? वह बताएगी कि हे महावीर छाबड़ा, मैं भी पूर्व भाव में महावीर छाबड़ा था, लेकिन महावीर छाबड़ा के भाव में मुझे जिनवाणी नहीं सुहाई, जिनवाणी से मैं दूर भागा, और जिनवाणी से दूर भागने के साथ मैंने उस जिनवाणी सुनी भी तो उसका उल्टा ही प्रचार किया। महेंद्र भाई सुनेरा वाले, जिन देखो बहुत सारे लोग आज ऐसे मिल जाएंगे जो बेचारे यहाँ सुनेंगे और सुन करके बाजार में प्रचार करेंगे, अरे महाराज तो बोलते ही रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा करेंगे तो संसार मेरा कैसे चलेगा। इसलिए महाराज तो उल्टा उल्टा बोलते हैं, इसको अपन को क्या करना है, उल्टा लगा लेना है। और बेचारे उसको उल्टा लगाते थे, इसलिए इस भाव में उल्टे लटके हैं। जीव, और देखो उल्टा उल्टा कौन लगाएगा? जो बेचारा 4 महीने में मात्र 1 दिन आएगा, रोज नहीं आएगा। कब आएगा?
एक दिन ही आएगा और एक दिन सुन करके सारा प्रचार, देखो वो बेचारा सारे नगर में प्रचार, अरे महाराज तो ऐसा बोल रहे, महाराज तो ऐसा बोल रहे। लेकिन हे जीव, जब तू रोज आएगा तब तेरी उल्टी, क्योंकि देखो अनंत काल से मेरी बुद्धि उल्टी है। क्या नाम तुम्हारा? धर्मचंद जी शास्त्री। धर्मचंद जी शास्त्री, यदि नीचे का घड़ा उल्टा है तो उसके ऊपर सीधा रख सकते क्या? क्यों? एक नीचे का उल्टा है ना, तो ऊपर तो उसके सीधे सीधे रख दो सारे। अशोक सावरिया रखे जाएंगे, क्यों? हे जीव, यदि नीचे का उल्टा है तो उसके ऊपर उल्टे ही रखने पड़ेंगे। ऐसे हे जीव, तूने अपनी बुद्धि मिथ्या मान रखी है, मिथ्या बने रखी है, और तूने अपनी बुद्धि जो है वह उल्टी कर रखी है। इसलिए अब तो जो जो भी सुनेगा तू उसको उल्टा करके ही सुनेगा। संजय भाई, अच्छा भी सुनेगा तो वह बेचारा अपने आप में क्या करेगा, उल्टा कर लेगा। नीरज, क्या नाम इसका? नीरज नाम है, नीलेश, नितिन भाई। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना। यदि तुझे अपनी बुद्धि सीधी करनी है तो नीचे का घड़ा जो है यदि सीधा करेगा, ऊपर के सारे अपने आप सीधे हो जाएंगे। और नीचे से ही, जिसने नीचे से पुनी संगी बेचारा क्या बोल रहा, बोले महाराज मैं तो नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं सुधरूंगा, लेकिन भगवान को सुधार के रहूंगा। हे जीव, भगवान को सुधारने से तेरा सुधार नहीं है, मैं अपने आप को सुधारने से। संजय भाई, ऐसे कितने कितने बेचारे मिथ्या दृष्टि जीव, कितने घोर मिथ्या दृष्टि जीव जो बेचारे भगवान को सुधारने की फिराक में हैं, और जो भगवान नहीं सुधरे, अरे जी भगवान नहीं है, चलो दूसरे के पास। हे जीव, अपनी बुद्धि को सुधार लेगा तो भगवान सुधरे हुए नजर आएंगे, और बुद्धि को बिगाड़े रखा है इसलिए तुझे भगवान भी बिगड़े हुए नजर आते हैं। मुझे सुधारना अपनी बुद्धि है, जिसका दिया है, जिसका लिया है उसका देना पड़ेगा। एक हमने देखो ऐसी बात नोटिस की है संजय भाई, संजय भाई, यदि तुम्हें किसी से बुराई करना हो उसको पैसे दे दो। कितना तुम्हारा देखो सगा साला हो गई, अब चली जाती है, ठीक है ना। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। कितनी घनिष्ठ मित्रता हो, कितना घनिष्ठ रिश्तेदारी हो, कितना घनिष्ठ मिलने वाला हो, जिसके बिना मैं रोटी नहीं खाता था, एक थाली में, नहीं वो नहीं करो, चलो, एक थाली में दो मित्र जो थे एक थाली में भोजन करते थे, और एक मित्र ने दूसरे मित्र को पैसे दे दिए। क्या हुआ? कल से दोनों की थालियां अलग अलग, और जब तुम मांगोगे तो उस कमरे में ही नहीं आएगा, गली ही बदल देगा। संसार में सबसे अच्छी बात है, यदि किसी से बुराई करना हो तो उसको थोड़े से पैसे दे दो। पदमचंद जी पराना वाले, थोड़े से पैसे दे दो, अपने आप बुराई हो जाएगी। और एक वो कहावत आती ना, वो लिखी हुई है कहावत कि दो भाई थे, और दो भाई क्या हुए कि कमाने के लिए गए, घनिष्ठ मित्र, एक ही माँ के जन्मे, और दोनों भाई कमाने के लिए दूसरे देश में गए, और एक दोनों भाई ने मिलकर के नोट बहुत सारे कमाए, और जैसे ही कमा करके घर आ रहे थे, कमा करके जैसे घर आ रहे थे, और घर आए तो रास्ते में एक भाई की नीयत खराब हो गई। यदि मैं अपने भाई को यहीं मार डालूं तो इस सारे धन का मालिक
अकेला हो जाऊंगा। और यदि नहीं मारा तो इस धन को आधा आधा बांटना पड़ेगा। उनके पास धन आया उस भाई ने, लेकिन थे दोनों धर्मात्मा बेचारे, और उन्होंने विचार किया कि यह इन्हें मेरा दोष नहीं है, यह सारा धन का दोष है। जब तक धन नहीं आया था तब तक खूब प्रेम था, और जैसे ही धन आया और दोनों में विरोध शुरू हो गया, उन्होंने ले जा कर के वह धन जो था अपनी बहन को दे दिया कि बहन, इतना धन हम कमा के लाए हैं, ये धन तुम रख लो। बहन ने धन रख लिया। जैसे ही धन बहन के पास गया, उसकी मस्तिष्क में आया, यदि मैं इन दोनों भाइयों को जहर दे दूं तो यह सारा धन मेरा हो जाए। हे जीव, उस बहन ने भी, वही भी तत्व ज्ञानी थी कि ऐसे भाव मेरे क्यों आ रहे, इस धन के कारण आ रहे। उसने वह धन ले जा करके अम्मा के पास रख दिया कि माँ, यह भाई धन कमा के लाए हैं, यह धन रख लो। माँ ने रख लिया। जैसे ही माँ ने धन रखा, उसकी नीयत में आ गया, यह दोनों बेटे यदि चले जाएं तो यह सारा धन मेरा हो जाए। माँ भी धर्मात्मा थी। माँ ने वह धन बीच में रखा, सारे परिवार को बुलाया, और परिवार को, उन भाइयों को भी बुलाया, और उनको ले जा कर के बीच में बैठाया और बोला, बेटे, मेरे मेरे ऐसे ऐसे भाव हुए। बहन भी बोली कि हे माँ, जब ये धन मेरे पास रखा था तब मेरे भी ऐसे ही भाव हुए थे। वह भाई भी बोला कि मेरे पास थे तब भी मुझे बड़े भाई को मारने के भाव हुए थे, और ये सारे खोटे भाव जो हो रहे इस धन के कारण हो रहे। इसलिए उन्होंने ले जा कर के वह धन समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया, और उन्हें चारों के चारों का प्रेम जो था वैसे ही बना रहा। ये देखो, प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल बात है। जब भी भाई भाई लड़ेगा, किसके लिए? बेटा है। राकेश संगी, यदि वह धन तुझे मिल जाएगा तो रमेश संगी को मारने के लिए खड़ा हो जाएगा। हे जीव, यदि जब जब भी भाई बेटे का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन हुआ है, भाई पिता का दुश्मन हुआ है, बेटा माँ की दुश्मन हुई है, तो किसके लिए? मित्र मित्र का दुश्मन हुआ है, मित्र मित्र का दुश्मन हुआ है। इसलिए परमचंद जी पराणा वाले, यदि तुम्हें अपनी मित्रता निभानी हो और मित्र को कायम रखना हो तो जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करना, और रिश्तेदारी निभानी हो। देखो, अभी एक पिछले गांव में एक व्यक्ति हमें मिला था, बेचारा गरीब था, और गरीब बेचारा क्या बोल रहा था, बोले, महाराज, मेरे रिश्तेदार मुझसे पैसा ले गए, 5 साल हो गए। जब भी पैसे की बात करो तो अभी है नहीं है, बाद में दे देंगे, और फोन उठाना तो बंद ही कर दिया है। विष्णु भाई, देखो, बहुत अच्छी कला है। यदि रिश्तेदारी मिटाना हो तो उनको पैसे दे दो, मित्रता मिटानी हो तो मित्र मित्र को पैसे दे दो, बेटे बेटे की रिश्तेदारी मिटानी हो, बेशक बेटे को पैसे दे दो, और यदि मित्रता चलानी हो तो पैसे दे करके कभी मांगना मत। देखो, जिस क्षण दो राकेश संगी, जिस क्षण दो उसी क्षण सोच लो कि यह पैसे मिलेंगे नहीं, और दूसरा मांगना बंद कर देना। यदि मांगोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा। संजय भाई, देखो, हंसो चाहे रो, यह नीति है।
हे जीव, सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन भी चला जाता है। सम्यक दृष्टि का सम्यक माँ का मातृत्व चला जाता बेटे के प्रति, बेटे का पिता के प्रति चला जाता। बेटा देखो, बेटा भी पिता को मारने के लिए तैयार हो जाता। किसके लिए? हे जीव, हे जीव, रिश्तेदारी, भाई बहन का प्रेम और भाई भाई मित्रता माताओं तभी तक है जब तक पैसे का संबंध नहीं, तब तक सारे संबंध हैं। और जहाँ पैसे का संबंध आया सारे संबंध टूट जाते हैं। और ये देखो संजय भाई, यह मेरे अनुभव की बात है, ये तुम्हारे भी अनुभव की बात है, ये तुम्हारे भी अनुभव की बात है। जो व्यक्ति राकेश संगी तुम्हारी गली से 10-12 दिन में निकलता था, अब उससे पूछो ना, राको अशोक भाई, अशोक भाई सांवरिया सत्य है कि असत्य है? क्योंकि देखो वो सेठ है ना निवाई का, उसने सारे सेठों को पैसे दिए। आज जो बड़े बड़े सेठ दिख रहे ना, वो पूर्व में अशोक भाई के यहाँ से पैसे ले गए। अशोक भाई सत्य है कि नहीं? देख लो। हे जीव, हे जीव, अशोक भाई इस चीज का साक्षात उदाहरण है। जो जीव तुम्हारी गली से 10 बार निकलता था और जिस दिन से पैसे ले गया उसने गली बदल दी। नहीं, वापस तो दे दिए, लेकिन गली बदल के वापस दी। अब अशोक भाई 100 किलो का, अभी एक आध हाथ पड़ जाएगा तो 3 महीने उठेगा नहीं। इसलिए देखो, यदि अशोक भाई तुम 10-12 किलो के होते तो कोई नहीं देता। क्यों? अब तुम वजनदार हो ना, तो वजनदार से दुनिया डरती है और डर करके दे देती है। लेकिन मनमोहन लाल जी, ये साक्षात उदाहरण है कि संसार में जब भी नीयत खराब होती है, जब भी नीयत खराब होती है तो पैसे को देख करके होती है। और पैसा आ जाए मेरा सारा धर्म गायब। हाँ, मनमोहन लाल जी, मंदिरों की कमेटी के कितने लोग ऐसे पकड़े गए। बेचारे एक जगह की कहानी सुना रहे थे कि मंदिर का अध्यक्ष बेचारा दिवाली के समय एक खोखा उठा के ले जा रहा था मंदिर में से। बहुत बड़ा सेठ था। उससे पूछा, सेठ जी ये क्या ले जा रहे हैं? बोले मिठाई ले जा रहे हैं बच्चों के लिए। सेठ जी, तुम इतने बड़े सेठ हो और इतने बड़े सेठ होने के साथ साथ तुम्हारे इस मंदिर में भी इतने सारे कर्मचारी लगे, मिठाई का डिब्बा तुम्हें अपने हाथ से उठाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? माली से बोल देते, वो उठा करके तुम्हारी गाड़ी में रख देता। चौकीदार से बोल देते, नहीं 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 हम तो उठा लेते अपने आप से। अब लोगों को शक हुई और जैसे ही देखा गया उस डिब्बे में नोटों की गड्डियां भरी। स्पष्ट पकड़ा गया। महावीर भाई छाबड़ा स्पष्ट पकड़ा गया। और ऐसा नहीं कि वो गरीब हो, वो भी अरबपति आदमी, लेकिन उन नोटों को देख करके बेचारे की नीयत जो थी वह नीयत फिर गई और वह नोट भी मंदिर के उठा करके ले गया। हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि। आगम में लिखा, चावल का एक दाना मंदिर का खाएगा। नयापुरा नया गांव वाले गणेशी लाल जी, गणेशी लाल जी, मंदिर का एक चावल खाएगा तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा। अब तूने खाए कितने? एक चावल का फल इतना। लेकिन उस मिथ्या दृष्टि जीव को जो बेचारा मंदिर के पैसे खा रहा है, हे पुनीत संगी तू मत खाना। देखो, मंदिर में मेरे घर का लग जाए तो अच्छा है,
राकेश भाई ऐसा नहीं कि काला जी ने बोला कि जाओ राकेश संगी, आज वो कार्यक्रम है तो इतनी कचौड़ियाँ ले आओ। अब राकेश संगी लाया 50 कचौड़ियाँ और काला जी से बोला हम तो 150 लाए थे। हे जीव, सबसे बड़ा पाप संसार में कोई है तो वह देखो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। संसार में पाप करेगा गणेश लाल जी तो धर्म क्षेत्र में आकर के कट जाएगी, और धर्म क्षेत्र में आकर के पाप करेगा तो फिर काटने कहाँ जाएगा। वह सारे पाप तेरे नरक और निगोद में ही कटेंगे। इसलिए पुनीत भाई संगी, मेरे घर का 1 रुपया लग जाए, भले कोई ग्राहक आए, मंदिर में कोई आए और 1101 की रसीद काटे तो वह 1 रुपये भी बराबर रहना चाहिए। देखो, नहीं दे वो बात अलग है, और यदि वह दे करके जाता है कि 101 की रसीद उसने कटवाई और पूरे 101 दिए तो इस रजिस्टर में 101 ही चढ़ने चाहिए, और 101 ही उस गुल्लक में, मतलब जो खाता है ना उसमें 101 भी रहने चाहिए। तो लोग चंजी, ऐसा नहीं कि 1 रुपये है चलो पान खा लो। हे जीव, नहीं, मंदिर का हिसाब काला जी, एक रुपए का भी कहीं गड़बड़ होगा तो नरक में जाकर के वह तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हे जीव, संसार में सारे पाप जो करवाता है वह पैसे करवाता है। इसलिए अपनी दृष्टि सम्यक दृष्टि हो संजय भाई, सम्यक दृष्टि हो, लेकिन सम्यक दर्शन भी बार बार छूटता है, और किसी ना किसी निमित्त को लेकर के ही छूटता है, बिना निमित्त के नहीं छूटता। बार बार सम्यक दर्शन इस पर्याय में असंख्यात बार हो सकता है और असंख्यात बार छूट सकता है। इसलिए उस छूटने में पैसा एक निमित्त होता है। इसलिए हे जीव, जैसे मैं दूसरे से अपना लेना जानता हूँ, ऐसे दूसरे का चुकाना भी उतनी खुशी से जान। उतनी खुशी के साथ यदि किसी का देना हो, और कोई पुनीत भाई किसी दुकान पे किसी को देना हो और वह व्यक्ति आ जाए तो उतनी खुशी होनी चाहिए जितनी ग्राहक के आने पर होती है। सम्यक दृष्टि जो होगा उसको व्यक्ति खुशी आएगी, और मिथ्या दृष्टि जो होगा उसका चेहरा मुरझा जाएगा। हमने ऐसा देखा नवरत्न भाई, यदि किसी से पैसा लेने हो और उसके पास पहुंच जाओ, बेचारे को तुरंत बुखार आ जाता है। सेठ जी, अभी तो देखो बुखार आ रहा है, दवाई में पैसे लग रहे हैं, और जैसे ही सेठ आगे गया तुरंत बुखार आता। कब तक बचेगा, कहाँ तक बचेगा, देना तो पड़ेगा ही। लेकिन हे जीव, संसार का खाएगा नरक में जाके चुकाएगा, और धर्म का खाएगा तो निगोद में जाके चुकाना पड़ेगा। एक श्वास में 38 बार 18 बार जन्म होगा, 18 बार मरण होगा, और वहाँ कोई उपाय नहीं रहेगा। इसलिए हे जीव, कभी भी पुनीत भाई संगी, भले तू संगी है और तेरा मंदिर हो, लेकिन मंदिर के पैसे तेरे नहीं है। तो लोग जी देखो, ध्यान रखना, पैसा देना भी जो जानता है उसको मंदिर के पैसे का हुआ क्या ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने तो दे दिए हम फ्री हो गए, नहीं हुए भी फ्री। जब तक उसका सदुपयोग नहीं होगा तब तक मैं फ्री नहीं होऊंगा, और मेरे हिस्से के पैसे यदि गड्ढे में जाते हैं तो तब भी तुझे पाप का बंध होगा। इसलिए हे गणेशी लाल जी, तूने मंदिर बनवाया, उस मंदिर के पैसे के पाई का हिसाब रखना। 1 रुपये भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1 रुपये गड़बड़ हुआ तो तेरे नरक निगोद की यात्रा
पक्की है। इसलिए हे जीव, जब तक मैं हूँ कम से कम मंदिर का खाना तो बंद कर। धर्मचंद जी शास्त्री, मंदिर का खाना तो बंद कर, भले 1 रुपये हो चाहे 1 लाख रुपए हो, लेकिन जैसे ही पैसा सामने आता है मेरी नीयत खराब हो जाती है और वह पैसा जो है मुझे नरक निगोद में ले जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मुझे कहीं संभलने की आवश्यकता है तो पैसे के सामने संभलने की आवश्यकता। कालिया नाग से संभलने की आवश्यकता नहीं, सारा संसार संभल जाता है। गड्ढे से संभलने की आवश्यकता नहीं, सब बेचारे गड्ढे दिख जाते हैं, मात्र कहीं नहीं दिखता है तो वह नोटों का गड्ढा जहाँ होता है वहीं जा कर के बेचारा जब भी फिसलेगा तो नोटों के गड्ढे में ही जाके गिरेगा। इसलिए हे जीव, सपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रखना है तो वह नोटों के प्रति खराब हुई नीयत को अपने आप को बचा के रखना, तब तेरा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। भले संजय भाई किसी के 100 करोड़ देना हो, 1 रुपये देना हो तब भी नीयत खराब नहीं होनी चाहिए, और 100 करोड़ देना हो तब भी नीयत खराब नहीं होना चाहिए। नीयत खराब हुई, सम्यक दर्शन पीछे के दरवाजे से चला जाएगा, भाग जाएगा। जैसे ही नीयत खराब होगी वह सम्यक दर्शन पीछे के दरवाजे से भाग जाएगा। इसलिए हे जीव, नोटों के क्षेत्र में संभल के रहना, क्योंकि वह तेरे सम्यक दर्शन का घातक है। बोले शांतिनाथ भगवान की।